प्यार, तेरे कांटों से तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भजन में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना बोलने में, है ना? और थोड़ा सा दुख आ जाए तो सिर दर्द भी हो जाए ना, टेंशन शुरू हो जाती है। सत्संग कितना अच्छा है, जरा सोच कर देखो। सत्संग इतना अच्छा है कि सत्संग में बैठकर दुख भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का प्रभाव है। जहां और सत्संग का प्रभाव देखिए, ये हकीकत आप समझिए कि कोई आपको आपके घर में ही खुद कहे कि 4 घंटे ऐसे बैठे रहो, आपको कोई आपके घर में ही कहे कि 4 घंटे ऐसे बैठे रहना, बैठ जाओगे? कोई नहीं बैठे। लेकिन सत्संग का प्रभाव आपको 4 के 5 घंटे भी बिठा सकता है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है, जो आपको इस हाल में, इस परिस्थिति पर भी और प्रसन्नता मुद्रा में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बिठा रखा हो, मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से बैठते हैं। प्रेम से बोलो श्री, थोड़ा जोर से बोलो। बावन भगवान ने बलि पर कृपा करी, 3 पग भूमि दान में दी। बलि ने कहा, महाराज बड़ी कृपा करी आपने मुझ पर, आपने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया है, ऐसी कृपा कर दो कि आप जो है उस राजा, जिस राज्य भवन का मुझे राजा बनाया, उसके महल से जब मैं बाहर जाऊं, जब भीतर आऊं, तो द्वार पर आपका दर्शन मिलना चाहिए। राजन तुम कब बाहर जाओगे, कब भीतर आओगे, मुझे क्या से पता चलेगा? इसका मतलब मुझे तो 24 घंटे वहां खड़ा रहना पड़ेगा। बोले कुछ ऐसा ही समझ लो। और भगवान भक्तों के लिए हर कुछ बनने को तैयार है, पहरेदारी करिए। आज भी कथा कहती है कि आज भी बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। एक रूप से भगवान अपने धाम को चले गए। उसमें भी एक कथा आती है कि लक्ष्मी जी जो है लेकर गई है, बलि के यहाँ से लक्ष्मी जी लेकर गई हैं, जिसको हम भाई दूज कहते हैं ना। दीपावली के बाद जो दिन आता है, उस समय लक्ष्मी जी स्वयं बलि को तिलक करके उपहार स्वरूप में बामन भगवान को मांग कर लेकर गए। ऐसे बामन भगवान, एक गाथा जो है, एक प्रसंग गजग्रहा का आपने कथा में सुनाओ, हाथी और मगरमच्छ का प्रसंग है, जिसका स्तोत्र बड़ा ही पावन
और आनंद का है, जिसको हम लोग गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। वह स्तोत्र बड़ा ही आनंद का है गजेंद्र मोक्ष का। गज ग्रहा का युद्ध हुआ। गज और ग्रहा, गज माने हाथी, ग्रहा माने मगरमच्छ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा भाव प्रसंग है। हाथी जंगल का राजा था, बहुत सारा उसका बड़ा परिवार था, बच्चे थे, पत्नियां थीं, सबको ले जाकर नदी में स्नान करने गया हाथी। और वहां बड़े आनंद से वह जल में मगन होकर नहा रहा था, जल को धूमिल करे जा रहा था। उसमें रहने वाले ग्रहा, उसमें रहने वाला ग्रहा यानी मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी के पैर को हाथी को पता चला कि मेरा पैर किसी मगर ने पकड़ लिया है। हाथी ने उतना ध्यान नहीं दिया। हाथी सोचने लगा, कहने लगा कोई बात नहीं। उसको मालूम नहीं है कि उसने राजा का पैर पकड़ा है। जब उसे पता चलेगा कि ये राजा का चरण है तो वह डर के मारे छोड़ देगा और क्षमा याचना करते हुए मेरे पास आएगा। इसलिए हाथी ने उतना ध्यान नहीं दिया। उसने अपने परिवार से मगन होकर जल स्नान करते रहे और मगर की पकड़ मजबूत होती गई। धीरे 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 उस हाथी को जो है मगर जल की ओर खींचता चला गया। धीरे धीरे जो है खींचता चला गया। तब हाथी ने अपने परिवार से कहा कि सुनो, मेरा पैर जो है किसी मगर ने पकड़ लिया है। मैंने बहुत प्रयास किया, वो मुझसे अलग नहीं हो पा रहा है, तो तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो। हाथी ने अपने परिवार से निवेदन किया तो उसकी पत्नियां, बच्चों ने जो है सूंड से सूंड मिलाकर उसको खींचना शुरू कर दिया। कई दिन बीते। कथा कहती है कि बहुत दिन लग गए उस कार्य में। कुछ दिन बाद बच्चों ने जो है सूंड हटा ली, घर की ओर चलने लगे। तो हाथी ने, गज ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्रों ने कहा, पिताजी आप बाहर तो आते नहीं, और यहाँ कब तक हम रहेंगे? हमें तो और भी व्यवस्थाएं देखनी है, इसलिए बच्चे चले गए। पत्नियां कुछ दिन और प्रयास करती रही। कुछ दिन बाद पत्नियों ने भी वह, तो उन्होंने कहा, श्रीमती जी आप कहाँ चली? बोले, स्वामी जी आप बाहर आते नहीं हो, घर में तो देखना बच्चे गए हैं, उनकी देखभाल करनी है। अब आप बाहर नहीं आओगे तो क्या यहीं रहेंगे क्या हम? वो भी चल दी। हाथी के मन में थोड़ी सी निराशा आई। हाथी ने सोचा कि जिस परिवार के लिए मैंने तमाम उम्र जो है इनके लिए, सुख के लिए अपना सुख, धूप, छांव, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखा, इसलिए कि मैं अपने परिवार को सुख दूंगा। लेकिन आज जब मैं संकट में था तो सब अपना अपना बस एक दिखावा, फर्ज पूरा करके चल दिए। इन परिवार वालों से अगर सहायता मांगने से अच्छा अगर मैं भगवान से मांग लेता तो शायद अब तक आकर मुझे भगवान बचा लिए होते। जीवन में ध्यान दीजिएगा, आपकी हमारी परिवार में जब तक कीमत है, जब तक आप चलते फिरते कुछ लाने योग्य हो, कुछ करने योग्य हो, तो आपको चाय टाइम पर मिलेगी। जिस दिन से आपका हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, उस दिन से समझना कि चाय भी आपको समय पर मिलने वाली नहीं है। ये जीवन की सच्चाइयां हैं। इसलिए आप हम सब एक प्रयास करें। ये भाग्य है कि आपकी संतान आपके साथ है।
भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसके पुत्र संतान आपके साथ आपकी उस परिस्थिति पर आपकी सहायता या आपका कार्य कर रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ऐसी आशा लेकर चल रहे हो कि मेरा बच्चा मेरा करेगा, आशा ही परमम दुखम। क्यों? क्योंकि बरसों की उम्मीद की आशा जब अचानक से धराशायी टूटती है ना, तो पीड़ा ज्यादा होती है, कष्ट ज्यादा होता है। इसलिए जीवन में अगर कष्ट नहीं पाना है, संतत्व परिवर्तन कष्ट नहीं लेना हो ना, तो आशावादी बनकर मत चलना। भाग्य होगा अगर सेवा हो गई, भाग्य होगा अगर सेवा हो गई, नहीं तो अगर आशा लेकर चले कि करेगा और उस समय ना करे तो हृदय शीशे की तरह टूटता है। हाथी का हृदय टूट गया आज। उसने सोचा अगर ये परमात्मा से मैं बुला लेता तो भगवान मेरी रक्षा कर देते। उसने ईश्वर को पुकारा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आप सबने बोलना है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। बोलिए। गज ने अपना पूरा परिवार से भरोसा उठा दिया, पूरे जमाने से भरोसा उठा दिया। किसके भरोसे पर? तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, हे मेरे प्यारे, खिवैया आप बन जाओ, तभी हम पार पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम पाएंगे। तुम्हारे ही
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर हे मेरे प्यारे जमाना छोड़ बैठे हैं, भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे पता बनवारी नहीं तो उस प्रभु के हाथ में देना चाहता है। अगर आप सब चाहते हैं प्रभु हमारा हाथ पकड़े, मिल के कहिए, हारे के मेरा विश्वास है प्रभु हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके प्रभु को दीजिए, प्रभु आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। और मिलके कहिए, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हम ताली बजा कर कहते हैं हम नाच नाच कर कहते हैं हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के,
पंक्ति दो। हम हाथ उठाकर राधा रानी के हम हाथ उठाकर रानी के, जो श्री राधा रानी का है, जो राधा रानी का हो गया है, जीवन का ये भाव, जीवन का वो सत्संग, जीवन का वो आनंद। हाथी ने पुकारा प्रभु को, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, जीवन हार गए। हाथी ने कब पुकारा? पद का भाव कहता है कि नाक कान डूबने लागे, तब कृष्ण को पुकारा। जब हाथी, आप समझते कितना विशाल देह वाला व्यक्ति, जब उसके नाक कान डूबन लगे, यानी कान डूब गए तो समझो हाथी पूरा ही, तब कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण को पुकारा, पहले नहीं पुकारा। और हम सबकी आदत भी यही है, पहले घर वाले, परिवार वाले, अपने, फिर नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी जब देख लेता है कि कहीं से काम बनने वाला नहीं है, तब व्यक्ति को एक ही जो सहारा या विश्वास और भरोसा है कि यहाँ से काम बनेगा, तब जब हार जाता है तब वो ठाकुर के पास पहुंचता है। ये काम जीव पहले क्यों नहीं कर लेता? आप कथा सुनेंगे महाभारत के अंदर, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, उस द्रौपदी के चीर को खींचते हुए द्रौपदी सबसे पहले भीष्म पितामह के पास गई। आदि आदि बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के पास गई। पांचों पांडव के पास गई, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब द्रौपदी ने ठाकुर को पुकारा। ठाकुर जी वहां पर आए, और ठाकुर जी जब आए तो ठाकुर जी ने दुशासन खींचते 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 थक गया, लेकिन वो साड़ी का अंत नहीं हुआ। साड़ी का अंत नहीं हुआ कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, अंतत तो नहीं हो पाया है। जीवन में जब भी संकट आए, क्योंकि मैंने पहले दिन की कथा में कहा कि ये दुखालय है, ये संसार दुखों का घर है, यहां आओगे तो दुख सहने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचो कि सुख ही सुख मिलेगा ना, दुख सहना पड़ेगा। लेकिन इस दुख से बचने का अगर कोई मार्ग है तो वो एक ही है कि हम दिन रात
हर परिस्थिति पर उसका सिमरण करते रहे। जो भक्त होता है ना, जो परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ जाता है। आप मीरा के चरित्र को देखिए, अच्छे बड़े खानदान की, विवाह भी जो है अच्छे बड़े राजा, लेकिन तार परमात्मा से जुड़ गए। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भक्ति धन दौलत के लिए नहीं हुआ करती, ध्यान देना। भक्ति खजानों के लिए, धन दौलत के लिए, व्यवस्थाओं के लिए नहीं हुआ करती। भक्ति अगर धन दौलत के लिए होती, जो पड़ा हुआ धन खर्च करके ऐसे भागवत क्यों करवाता? फिर खर्चा ही तो हो रहा है अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो। भक्ति अपने सुख के लिए होती है, भक्ति अपने हृदय के प्रेम के लिए होती है, भक्ति अपने मन संतोष के लिए होती है, भक्ति अपने परिवार की सुखद के लिए होती है, भक्ति अपने परिवार की शांति के लिए होती है, भक्ति अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए होती है, भक्ति आने वाले भविष्य के कल्याण के लिए होती है, भक्ति माया के लिए नहीं होती है। भक्ति माया के लिए नहीं होती प्यारे। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा जोर से बोला, थोड़ा सा और जोर से बोला। ये भजन, ये भक्ति करते रहो। और जितनी भक्ति आप कुर्सी में बैठकर कर रहे हो अच्छी बात, उससे डबल भक्ति नीचे बैठकर होगी। बोलो राधे राधे। हाँ, अगर जो बैठ सकते हैं वो बैठे, नहीं तो कुर्सी में बैठे। मुझे पीछे से बार बार इशारा आ रहा है। बोलो राधे राधे। अब जी अगली कथा करा सो ना तुसी, थोड़ी ऑडिटोरियम में कराना, जो कुर्सियां कुर्सियां लगी होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अच्छी बात है, ये भी ठाकुर का प्रेम है। माँ भगवती के सानिध्य में बैठने का मौका मिले, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, गजग्राहा। हाथी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, उस ग्राह का अंत कर दिया, पैर छूट गया। हाथी ने स्तवन किया, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, परमात्मा चले गए। ये कथा आप सब जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी भाव इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान को बुलाया किसने? भगवान को बुलाया किसने? हाथी ने। कष्ट में कौन था? हाथी। बुलाया किसने? हाथी ने। भगवान आए भी, और भगवान ने हाथी का जो कष्ट था, पैर जो पकड़ा ग्राह ने, मगरमच्छ ने, मुक्ति करा दिया, आजाद करा दिया। भगवान ने चक्र चराया, ग्राह को जैसे ही चक्र लगा, ग्राह का अंत हो गया। भक्ति करी, हाथी ने बुलाया, हाथी ने, कष्ट में हाथी था, भगवान आए और भगवान ने उस ग्रह का उद्धार कर दिया। यानी उस ग्रह भगवान के हाथ से मृत्यु पाकर उसका भी तो मोक्ष हुआ, उसका भी तो मोक्ष हुआ ना। तो भगवान कहते हैं कि भाई भगवान ने पहले उसका मोक्ष क्यों किया? जिसने बुलाया था, जिसने खर्चा किया, उसका ध्यान देना चाहिए था। हैं? पहले उसका उद्धार कर दिया, पहले उसको मुक्त दे दिया। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों पर तो कृपा करता ही करता हूं, लेकिन उन पर जल्दी कृपा करता हूं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है। मेरे चरण पकड़ के कुछ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने जो भगवान के भक्त हैं, साधु संत महात्मा, उनके चरण पकड़ लिए ना, तो मानो जल्दी कृपा परमात्मा की मिलेगी आपको।
ईश्वरी कृपा आपको जल्दी मिल जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद जो है उस कथा का है। जिसके तार जुड़ जाएं जीवन में वो धन्य ही धन्य है। नमस्कंद के अंदर कथा आती है सूर्यवंश की, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हुए और बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा के अंतर्गत जो है अम्बरीश जैसे राजा हुए। अम्बरीश जैसे राजा जिसकी सेवा में स्वयं ठाकुर जी रहे, जिसकी रक्षा में स्वयं ठाकुर जी रहे। प्रसंग बड़ा सुंदर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा और प्रेम से बोलो ना राधे। आज तो ठाकुर जी आएंगे ना, तो जितनी खुशी है उतनी जोर से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी से तो यही प्रार्थना दिन रात करते रहना प्यारे। जीवन का ये सूत्र समझ कर रखिए। प्रेम भक्ति का वो भाव बनाकर रखिए। अम्बरीश राजा का वो भाव दर्शन कराया गया कि अम्बरीश राजा और रानी दोनों ठाकुर की सेवा करते थे और अटूट सेवा करते थे। राजा थे लेकिन अपने ठाकुर की सेवा स्वयं करते थे। जीवन में जब भी आपके यहाँ कोई यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, ठीक है आप व्यवस्थित व्यक्ति हैं, आपके पास नौकर चाकर हैं, कोई बात नहीं, काम वो करेंगे, लेकिन आपसे जितना बन सके, जितना आपसे हो सके उस यज्ञ में, उस सत्संग में, उस पूजा में अपने आप का स्वयं श्रम दान किया करो। कुछ न कुछ कार्य अपने से किया करो। बोलो राधे राधे। हाँ, जैसे आपकी इस माता सती माता मंदिर में तो बहुत अच्छी व्यवस्था देखता हूँ। कथा होने के बाद यहाँ की संगत जो है कुर्सियों को सबको व्यवस्था करके रख के जाती है, ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो एक कुर्सी उठाकर जहां उसका स्थान है वहां रख दो, और कुछ नहीं तो एक दरी में सहयोग कर दो। आपके घर में कोई पूजा है, पाठ है, कोई सत्संग है, कुछ है, जितनी आपसे बन सके वो श्रम दान आपको स्वयं करना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कितने भाग्यवान हैं। बहुत सारे धनाढ्य व्यक्तियों ने वृंदावन में जाकर ना फ्लैट ले लिए हैं। कितने हमारे परिचित के व्यक्ति हैं और बहुत सारे लोग 40 लाख 50 लाख जितने का भी 40 लाख 50 लाख लगाए, पूरी मेहनत करके पैसा जो है कमाया, जाकर मन आया वृंदावन में फ्लैट ले लिया। वो तो वापस अपने दिल्ली आए, बॉम्बे आए, कलकत्ता आए, जहाँ जहाँ के हैं, महीने में साल में 2-5 बार जाते हैं, रहते हैं। लेकिन भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसकी रक्षा करने के लिए आपने वहाँ गार्ड रखा, जो आपके उस 50 लाख के भाग्य का आनंद, ब्रज का वास उसको मिल रहा है। कि वो कितना भाग्यवान व्यक्ति होगा जिसने पूंजी एक नहीं लगाई, लेकिन ठाकुर की कृपा उसको हुई कि उसको ब्रज का वास मिल गया। हम स्वयं चाहते हैं, प्रयास करना, जब भी वृंदावन जाओ ये हड़बड़ी वाला वृंदावन मत जाया करो। हाँ, हड़बड़ी वाला वृंदावन नहीं जाना। मैं देखता हूँ सुबह यहीं से गाड़ी निकालेंगे, जाएंगे और शाम को 6 बजे आ भी जाएंगे, कहेंगे मैं हो भी आया। ठीक है, अच्छी बात है,
शीघ्रता करी, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कथन ये है कि जब भी वृंदावन जाओ ना, मैं तो आपको यह तक कहूंगा कि बिहारी जी के दर्शन मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ब्रज का वास मिल जाए, समझो बिहारी जी अपने आप में लगे। हाँ, कई लोग सोचते महाराज गए तो सही, लेकिन मंदिर बंद हो गया था इसलिए रात को रुके और सुबह जल्दी आना था, मंदिर खुला नहीं था, हम वैसे ही आ गए। मैंने कहा इससे अच्छा तो और कुछ हो भी नहीं सकता था तेरे लिए कि तूने वृंदावन में ब्रज में रात्रि गुजार दी। ब्रज में रात्रि गुजारना मानो समझो साक्षात ठाकुर जी के साथ रहे हो आप। और दिन में तो भले ही 50 हजारों जने भगवान को इधर उधर बुला रहे होते हैं ना, जैसे अब ये कथा चल रही, हम सब बुला रहे हैं तो यहाँ आ जाओ, कहीं और चल रही होगी वहां बुला रहे होंगे। रात्रि में तो ठाकुर जी अपने घर ही जाएंगे ना, रात को तो ठाकुर जी अपने घर ही जाएंगे ना, उस समय आप बुलाइए ना। ब्रज में शयन करना, ब्रज में रहना, ब्रज का वास मिलना, ये हकीकत में भगवती कृपा है, ठाकुर जी की कृपा। जीवन के इस अमरीश जी महाराज ठाकुर की सेवा करते, स्वयं सुदर्शन चक्र उनकी सेवा के लिए दोनों राजा रानी ने होड़ लगी कि मेरे ठाकुर जी अच्छे। दोनों ने अपने अपने मंदिर बना लिए, दोनों आपस में सेवा करते रहते। राजा होते हुए भी कोई काम जो है किसी नौकर चाकर से नहीं कराते थे, स्वयं सब सेवा करते। रानी अपने ठाकुर। एक दिन राजा ने देखा कि रानी का जो मंदिर है उसका पट खुला हुआ है, रोशनी थी। राजा को लगा शायद रानी बंद करना भूल गई, तो राजा के मन में आया कि मैं जाकर बंद कर देता हूं, ठाकुर जी को शयन करा देता हूं, ठाकुर जी को शयन करा देता हूं। लेकिन जब गए, जाकर क्या देखते हैं कि रानी, राजा जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो उनको घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। दूसरा कदम रखते ही और तेज। राजा को लगा कोई तो है अंदर। जैसे ही दहली पर पहुंचे, वहां सामने क्या देखते हैं कि स्वयं श्याम सुंदर नाच रहे थे और वह रानी ताली बजाते हुए ठाकुर को नचा रहे। राजा ने भीतर जाने की नहीं सोची, बोले ऐसा दर्शन फिर पता नहीं कब मिलेगा। राजा वहीं बैठ गया। राजा उस पूरे दृश्य को अपने हृदय में भरता हुआ, आनंद लेता हुआ उसका दीदार करता रहा। क्या भाग्य रहा होगा रानी का। और ऐसा दर्शन करके राजा अपने आप को धन्य मानता है। जब सारा दर्शन पूर्ण हुआ, राजा ने जाकर भगवान अंतर ध्यान हुए, जाकर रानी के पैर छूने लगा। तो रानी ने रोकते हुए कहा, स्वामी ये तो उचित नहीं है। हे देवी, तुम कितनी भाग्यवान हो, तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है कि स्वयं ठाकुर तुम्हारे यहां आकर नृत्य करते हैं। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। जरा सोच कर देखो, कल्पना करके देखो, क्योंकि गाने के लिए राग की जरूरत होती है। बिना राग के गाया नहीं जा सकता, बिना राग के संगीत पूरा नहीं हो सकता, बिना राग के संगीत पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भक्त कहता है, मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर भगवान को पाना हो ना, राग हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग जरूर होना चाहिए। अब हर किसी को राग की कृपा थोड़ी मिलती है, हर किसी को राग की कृपा नहीं मिलती प्यारे। लेकिन राग की कृपा मिले ना मिले, अनुराग की कृपा तो आपके अंदर ठाकुर ने पहले से ही दी हुई है। अनुराग से ठाकुर को पुकारेंगे तो ठाकुर जी निश्चित आएंगे। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं।
जैसी आपकी कृपा हो। और भगवती कृपा हुई, प्यारे आनंद हुआ। और उस आनंद का वो उत्सव, वो मन, वो भाव, वो धारणा राजा ने दर्शन करी, जिसकी स्वयं सुरक्षा जो है सुदर्शन चक्र करते थे। ऐसा प्रसंग श्रवण कराया गया। आगे कथा प्रसंग सुनाते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज जो हैं वर्णन कर रहे हैं सूर्य वंश के अंतर्गत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, और उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज की गाथा आई है। दशरथ जी महाराज का कथा सुना रहे हैं, और दशरथ जी महाराज के प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, ये जल का वितरण बड़ी शांति से करें, सबके पास आ जाएगा, शोर ना मचाएं। हरि की कथा सुनने बैठे हैं, अमृत मिल रहा और फिर भी आप जल के लिए रो रहे हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, हो नौमी तिथि। राम जी आ रहे हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ओ पाड़हि असुर अधम अभिमानी, पाड़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विभृत शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। और यहाँ तो विशेष रूप से आपको कहना पड़ेगा जय सिया राम। क्यों? क्योंकि आपको आहूजा परिवार ने एक साथ दोनों तीर्थ करा दिए कि श्रीमद् भागवत कथा रूपी से जो है आपको वृंदावन ले गए और अयोध्या भवन में बिठाकर आपको अयोध्या ले गए। और बची हुई बात जो थी वो शक्ति की कृपा तो आपको नीचे से ही ऊपर आते हुए मिल जाती है कि साक्षात भगवती आपके ऊपर दोनों हाथ की कृपा कर रही है। ये संगम श्रीधाम वृंदावन का, अयोध्या का और मां भगवती जगत जननी का संगम। और जहां संगम होता है, जहां संगम होता है वहां क्या होता है? वहां पर कुंभ लगता है। और अयोध्या परिवार के द्वारा आज ये कुंभ लगाया गया जिसमें आप सब गोता लगा। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जय
जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। श्री राम के आने का कारण, भगवान के आने का कारण, अभी पवित्र नवरात्रि मास चल रहे थे, जब हमारी राम कथा चल रही थी रामनगर में, वहां पे भी अद्भुत संगम था। राम कथा चल रही थी, रामनगर में चल रही थी और राम मंदिर में चल रही थी। बोलो जय राम। हाँ, वो भी एक अद्भुत संगम था और ये भी एक अद्भुत संगम है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक राम कथा तो हमने इसी प्रांगण में करी, तभी से इसका नाम, उस समय शायद पहली कथा थी, है ना? हाँ, पहली कथा राम कथा इसी मंच से, इसी स्थान से करी थी हमने, तभी इसका नामकरण इसी दास के द्वारा हमारे इस मंदिर समिति ने स्वीकार किया कि इसको अयोध्या भवन रखवा दिया गया था। क्योंकि जहां राम है वही अयोध्या है, जहां कृष्ण है वही वृंदावन है। वो चाहे फिर आपका घर हो, चाहे वो आपका हृदय हो, चाहे आपका दुकान हो, चाहे ये पांच भौतिक शरीर हो, यहाँ राम बैठे तो अयोध्या, या कृष्ण बैठे तो वृंदावन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी आ रहे हैं। कौन सी तिथि को है श्री राम? नवमी तिथि। दिन कौन सा था? श्री राम के जन्म का दिन कौन सा था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हो मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि, मधुमास। कौन सा मास? चैत्र का मास, चैत्र मास। कौन सा नक्षत्र? अभिजित नक्षत्र। मध्य दिवस यानी दिन के 12 बजे, मध्य दिवस। शीतल घामा। आज से 15 दिन जो रामनवमी गई, उस समय और आज के दिन में बहुत फर्क है। उस समय की धूप थोड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब की धूप थोड़ी चुभती है। मध्य दिवस शीतल घामा। बाबा ने लिखा है, बोले धूप तो थी लेकिन वो दीप शीतलता की थी, शीतल घामा। और कौन अवतरित हुए? अखिल लोक, जिसके दर्शन से अखिल लोकदायक विश्रामा, जिसके दर्शन करने से मन को सबसे बड़ा विश्राम मिलता हो, ऐसे परमात्मा अवतरित होकर आए। और जब अवतरित होकर आए, बाबा ने बड़ी सुंदर जो है स्तवन किया।
और आप सब भी उस स्तुति को सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना। सारे देवता विमान पर आरूढ़ होकर आए हैं और देवस्तुति श्री राम की स्तुति करते हैं। सबने वेदत्त स्तुति करी, बड़े भाव से स्तवन किया गया और श्री राम जी का आगमन हो रहा है और बड़े भाव और श्रद्धा से परमात्मा को निवेदन करते हुए पुकारिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आप सभी कहिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी की गाथा चल रही है और राम जी का आगमन कथा के माध्यम से हम कर रहे हैं और राम जी आए और वहाँ हनुमान जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता प्यारे। तो हमारे हनुमान रूप में जो है सिद्धपीठ संकट मोचन से आप सबके हम सबके संकटों का निवारण करने के लिए पूज्य श्री दीदी जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से ये समझिए, जय राम जय जय राम, आप ये समझिए कि साक्षात हनुमान जी आपके यहाँ दर्शन करने आए हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो हेलो लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आ गए, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्री करता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर ना रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिहीन चाहे, कहीं कथा सुनाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बाली सोमति डोरी, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अद्भुत सुख कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला। यह सुख सिर्फ कौशल्या को नहीं, ये सुख सिर्फ अयोध्या को नहीं, अरे वो तो सुखी थे ही जिस युग में श्री राम आए और जिनके सामने राम जी आए। क्या
हमको सुख नहीं होता। जैसे अभी अभी रामनवमी गई, तो मानो उन्होंने तो वो राम को एक बार भय प्रकट दर्शन किए, लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए, हम कलयुगी जीव पर राम की इतनी कृपा रही कि हम हर वर्ष जो है राम जी का जन्म महोत्सव मना पाते हैं। हर वर्ष। उनके लिए तो राम एक ही बार पैदा हुए थे, उनके लिए तो राम जी आए, पैदा हुए, बड़े हुए, चले गए, लेकिन हमारे लिए हर बार राम जी पैदा होते हैं, हर साल में बड़े होते हैं, फिर अगली नवमी में फिर पैदा हो जाते हैं। उनके लिए तो जब 4 युग बीतेंगे ना, तब जाकर फिर राम दोबारा आएंगे। लेकिन हम कलयुगी जीव पर राम की, कृष्ण की इतनी कृपा है कि हम जो हैं हर नवमी में राम जन्म करते हैं और हर अष्टमी में कृष्ण जन्म करते हैं। और बड़ा भाग्य देखिए कि हर कथा में राम नवमी और हर कथा में कृष्ण जन्म होता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्रेम से बोलो श्री। और ऐसे परमात्मा का अवतरण हुआ, ऐसे ईश्वर का अवतरण हुआ कि जिसमें श्री राम जी आए बाल्य रूप में। और राम जी जब आए तो चतुर्भुज में आए, प्रार्थना करी माँ ने कि भाई बेटा बनकर आने को कहा था पूज्य पिताजी, थोड़ी 6 फुट का बेटा थोड़ी तो छोटे हो गए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो कामहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। यह चरित जो कामहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। भगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित हर्षित मेहदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। राम जी अवतरित होकर आए। श्री राम जी अवतरित होकर आए प्यारे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, राम सिर्फ रामनवमी को पैदा नहीं होते। राम सिर्फ चैत्र के महीने में नहीं आते। राम को जिस दिन जिस घड़ी आप सच्चे हृदय से बुला लोगे, उसी समय आपके इस हृदय रूपी अयोध्या में उसी समय राम पैदा हो जाते हैं। क्या भगवान राम को आने के लिए नवमी तिथि ही चाहिए? नहीं नहीं, वो तो कौशल्या के लिए था, जिस दिन आए थे इसलिए नवमी तिथि कह दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि राम कृष्ण को आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का इंतजार रहता है, वो है तुम्हारे सच्चे भाव के भरोसे जिन जो वक्तव्य से आप हृदय से बुलाते हो ना, उस भाव का इंतजार है। वो फिर अष्टमी तिथि भी हो सकती है, नवमी भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, कभी भी हृदय में बना कर रखिए, संजो कर रखिए। श्री राम जी का अवतरण हुआ। 4 भाई आए हैं। चारों भैया की जय। 4 भाई आए, कथा के माध्यम से हनुमान जी के रूप में साक्षात दर्शन कर ही रहे हैं।
बड़ा ही सुंदर सानिध्य और बड़ा ही लाड़ प्रेम हमें भी मिलता है और आशीष तो सदैव बना ही हुआ है। कई बार माँ दीदी के सानिध्य में श्री हनुमत लाल जी को कथा सुनाने का सौभाग्य भी इस दास को प्राप्त हुआ और अद्भुत प्रेम है। और सत्यता यही है कि जहां गुरु भक्ति अगर कहीं देखनी हो तो मुझे नहीं लगता कि संकट मोचन से कोई दूसरा स्थान हो सकता हो। ये मेरा निज अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि वो परंपरा, वो प्रतिष्ठा, वो प्रभाव, वो शक्ति, वो गुरु की भक्ति और वो हनुमंत की कृपा अद्भुत है वहां पर। हम आप भाग्यवान हैं कि ऐसी राम कथा के अंतर्गत अभी प्रारंभ ही हुआ था कि दीदी का आगमन हुआ। 10-15 मिनट पहले आते या 10-15 मिनट बाद में आते तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन भगवान आपको ये अनुभव कराते हैं कि मैं हूं, संजोग रखकर भेजता है। हम सबका भाग्य है। और मैं अक्सर कथा में कहता हूं, और सिर्फ कथा में नहीं, ये मेरा मानना भी है, हम सबको मुक्ति चाहिए ना, हम सबको मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति के लिए ये कथा में बैठे हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा सुनते हैं कि हमारा जब समय आए हमारी मुक्ति हो जाए, हमें मुक्त हो जाए। और हम मुक्ति करने के लिए 4-4 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं, किलोमीटर दूर जाकर कथा सुनने जाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, बिना परिश्रम के अगर मुक्ति का कोई साधन है तो आपको जब जब संत दर्शन मिल जाएं, समझो आप मुक्ति की एक सीढ़ी बिना कुछ किए चढ़ गए। बिना कुछ परिश्रम करे आप मुक्ति की एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। ये संत दर्शन का लाभ है, ये संत दर्शन का लाभ है। क्योंकि संत दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। नमन करो, वंदन करो, ध्यान करो। और रामचरितमानस में तो संतों की कितनी व्याख्या दर्शन कराई गई है और अद्भुत लीलाओं को दर्शन कराया है। एक बार जोर से कहो, आप सबको श्री राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया। आप जरा साथ दीजिए। बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में प्रगटे हैं चारों भैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया मैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
प्रगटे हैं चारों भैया, बज में बाजे बधैया। झांझ बज रही है, मृदंग बज रही है, ताल बज रहे हैं, ढप बज रहे हैं, और राम जी सजा लगे बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब रामचरितमानस की गाथा को आप सब विदित हैं। एक एक प्रसंग में अगर उसमें बोला जाए एक ही प्रसंग में आप एक दिन ऐसे ही बीत जाएगा। और मानस की चौपाइयां तो ऐसी हैं कि एक चौपाई पे 9 दिन भी बीत सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तो राम कथा जो है 2 अध्याय की ही सुनाई गई है। और भागवत तो फिर भी 7 दिन में होती है, राम कथा के लिए 9 दिन चाहिए होते हैं। वो विशाल है, अनंत है और आनंद है। लेकिन एक बात मैं आपको इस राम कथा से जरूर अवगत कराना चाहूँगा। ये मनुष्य तन पाकर जैसे जीवन में मुक्ति चाहिए तो कृष्ण की कथा सुन। जिसको लगे कि ये आवागमन के चक्कर से अब बचना हो। पुनरपि शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अयि संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। और इससे पार होना हो तो एक काम कर क्या कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मंद बुद्धि तू गोविंद का भजन कर, इस संसार से पार हो जाएगा। भागवत आपको मुक्त करा सकती है, लेकिन रामायण आपको इस संसार में जीना सिखा देती है। मानस आपको जीना सिखा देगी, जिसका नाम ही मानस हो। मानसता आपको मानव बना देती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन काल में एक बार जरूर हो सके तो राम कथा सुनो। नहीं सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पहली बात तो अपने से पढ़ो। दिन की 2-5 पन्ने 2-4 चौपाई अपने से पढ़िए। सुनना एक अपना आनंद है, पढ़ना एक अपना आनंद है। और सुनने का फल आयोजक को मिलेगा, सुनने वाले को मिलेगा, सुनाने वाले को मिलेगा। 3 जगह बटकर आएगा। लेकिन स्वयं से पढ़ोगे तो स्वयं को मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले मानस से मैं भी बहुत दूर रहा करता था। बोलो जय सिया राम। हाँ, जब कोई भी हमारे पास आ भी जाता था ना, भाई राम कथा, तो बोले क्या राम कथा, भागवत कराओ। हम तो यही कह देते भागवत कथा कराओ। लेकिन हकीकत कहें, जब से अध्ययन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ पाया और जब से राम कथा में जुड़े हैं, तब से एक ही चीज समझ आई, बिना राम के कृष्ण को पाना मुश्किल है। इसलिए राम को समझोगे ही कृष्ण को पाया जाएगा। इसलिए बाबा ने यहां पर सुखदेव जी ने, व्यास जी ने 2 अध्याय की राम कथा इसलिए सुनाई, क्योंकि अगर कृष्ण का दर्शन करना है तो राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों में होगा तो ही कृष्ण कथा का दर्शन हो सकता है। इसलिए 2 अध्याय सुनाए। नहीं भी सुनाते तो भी चल जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने सिखाया कृष्ण दर्शन को करने के लिए श्री राम की मर्यादा आपकी आंखों में होनी चाहिए, तो ही आपको कृष्ण कथा का दर्शन हो सकता है। इसलिए 2 अध्याय की राम कथा सुनाई। राम जी बड़े हुए, जानकी जी के साथ विवाह हुआ। प्रसंग अगर कभी पूरे विस्तार से सुनना हो तो राम कथा करवाना, और क्या बोले, है ना, और क्या। तो कभी राम कथा करा और अद्भुत हुई थी। अभी हमने राम कथा करी, बड़ा आनंद आया, बहुत ही आनंद आता है राम कथा। एक एक प्रसंग को सुनने में मन ही नहीं हटता। अब मुझे तो, मैं अपनी बात कहूं कि शायद सुनने वाले को आए ना आए, लेकिन मेरा तो प्रसंग में जब घुस जाते तो बाहर आने का मन नहीं करता। लगता है किसी को बोलते रहे। ऐसा नहीं लगता कि हमें समय पास करके जाना है, 3 घंटे बुलाया, कथा सुना दो चले जाओ। लेकिन वो राम की भक्ति इस तरह की है कि इसमें रमे रहो, रमे रहो, रमे रहो।
और जब कभी समय होगा तो जरूर इस अयोध्या धाम में, हमने पहले भी राम कथा करी है और पुनः फिर कभी जब प्रभु कृपा राम करेंगे वो भी कथा जरूर सुनाएंगे। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हुआ। एक प्रसंग मुझे सुनाने का मन कर रहा है रामायण का। वैसे तो सारे प्रसंग आनंद के हैं। विवाह इत्यादि हुआ। विवाह इत्यादि करने के बाद राज्य तिलक होने की घोषणा हुई, लेकिन राज्य तिलक हुआ नहीं। 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को हो गया। अब देखिए यहाँ रामायण क्या सिखाती है हमको। यहाँ रामायण हमको सहित धर्म सिखाती है। एक पुत्र का धर्म, एक पिता का धर्म, एक पत्नित्व का धर्म, एक भाई का धर्म, सारी चीज तो सीखने को मिलती है। राम जी का वनवास हो गया। वनवास पार करते हुए श्री राम जी जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे, अब गंगा नदी को पार करना है। किनारे पे खड़ा कौन है? बड़ा ध्यान से सुनना। आज गंगा नदी को पार करना है। किनारे पे खड़ा कौन है? जो पूरी दुनिया को पार करता है। पूरे विश्व दुनिया को पार करने वाले स्वयं राम कहाँ खड़े हैं? किनारे पर। और क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई केवट नाव लेकर आए और मुझे पार कर दे। देखो चमत्कार। सारी दुनिया उन्हीं की शरण में पड़ी है कि हे राम मुझे पार कर दो, हे राम मुझे पार कर दो। आज राम स्वयं गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और खड़े होकर क्या कह रहे हैं? अच्छा, बुला रहे हैं किसको? चल भाई ठीक है, केवट को बुला रहे हैं। लेकिन केवट दूर से ही हाथ का इशारा कर देता है, मैं नहीं आऊंगा। कि मांगी नाव। राम जी मांग रहे हैं, राम जी मांग रहे हैं, लेकिन केवट मना कर रहा है। केवट मना करता है। केवट ने कहा महाराज क्या चाहिए? बोले भाई नदी पार जाना है, पार कर दो। बोले ऐसे कैसे पार कर दो? ऐसे कैसे पार कर दो? अरे तो पार करो, तुम्हारा काम है। हाँ हाँ काम तो है, पार करेंगे भी, लेकिन महाराज पार करने की एक छोटी सी समस्या है कि आपके चरणों की महिमा मैंने बहुत सुन ली है। और ये चरणों की महिमा की व्याख्या जो सुनी ना, बोले कौन सी महिमा? बोले महाराज मैंने सुना है कि आपके चरण पत्थर पे पड़ने से नारी बन जाते हैं। और महाराज मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की, पत्थर से भी कोमल होता है ये तो है, ये तो पत्थर से भी कोमल है। और महाराज और कहीं ये नारी हो गई तो महाराज एक कोई पालना मुझे बड़ी मुश्किल से है, दो दो कैसे पालूंगा मैं? राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा। लक्ष्मण जी इशारा खोलने लगे, महाराज आपका उद्धार करना तो घटना बन गया। आपने अहिल्या क्या तारी कि आपको माली जो है वहां पर जब पुष्प वाटिका में वो फूल तोड़ने नहीं दे रहा था। वो कहने लगा भी नदी पे जाओगे, पत्थर पे पैर रखोगे, सब जो है नारी बन जाएंगे तो आपको, और आज यहाँ नाव चढ़ने नहीं दे रहा है ये केवल। राम जी बोले भैया वो सब बातें हैं, उसको भूल जाओ। बोले ना ना ना, ऐसे कैसे मान जाओ? बोले अगर जब तक आप कहोगे नहीं, और ये सत्य है राम जी, बिना पैर धोए तो मैं आपको नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा। बिना पैर धोए नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा मैं। राम जी ने कहा भाई वो सब बातें हैं, ऐसे कोई चमत्कार वमत्कार हमारे पैरों में नहीं है। तो बोले नहीं है तो पैर धुलवा लो, कह दो। अच्छा, श्री राम जी
केवट ये कह रहा है कि मुझसे कहो कि मेरे पैर धो ले। यानी भगवान राम कहें कि भैया ठीक है तुम हमारे पैर धो लो, और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कैसे किसी को कहें कि मेरे पैर धो ले। लेकिन केवट कहता है आपके मुंह से कहलवा कर ही मानूंगा, और जब तक आप कहोगे नहीं तब तक मैं चढ़ने नहीं दूंगा। अच्छा, इतने में लक्ष्मण जी ने बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देखा। बोले हाँ मुझे पता है लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है इस हरकत पर, क्योंकि चौपाई में कहा कि बिना नाव चढ़ाए तो आपको जाने नहीं दूंगा, भले ही मुझे शपथ है दशरथ की। तो लक्ष्मण जी बोले भैया तुझे कसम खानी हो तो अपने बाप की खा, हमारे बाप की क्यों खा रहा है? भाई तुझे कसम खानी भी है तो अपने बाप की खा, वो भी दशरथ। अरे ना चक्रवर्ती ना सम्राट ना राजा, सीधा डायरेक्ट दशरथ। लक्ष्मण जी टेढ़ी टेढ़ी नहीं, लेकिन केवट कहता है सुनो, भले ही मुझे लक्ष्मण जी तीर मार दे, लेकिन बिना जब तक आप कहोगे नहीं। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि कहूं कैसे, तो केवट ने कहा महाराज अगर कह नहीं सकते तो एक काम कर दो। बोले क्या? बात छोटी है सर को बोल नहीं हिला सकते। दीजिए। बोले अगर बोल नहीं सकते तो इशारा ही कर दीजिए। कैसे? बात छोटी है सर को हिला दीजिए। हाँ, और बात छोटी है सर को हिला दीजिए। जरूरी नहीं है कि सारी बात जुबान से कही जाए, कुछ आंखों से कुछ इशारों से भी कही जाती है, इसलिए केवट कहता है पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। ताली बजाते हुए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपने हाँ पाँव अपने हाँ पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। बात छोटी है प्रभु जी हिला दीजिए। और प्रभु आप ऊंचे घराने से हैं, आपने विद्या प्राप्त की है प्रभु, लेकिन हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं। हम अगर गलती करें तो आप माफ कर सकते हैं, लेकिन हम तो गलतियों के पुतले हैं। हम हैं अनपढ़, कोई भूल ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो भी गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो भी गई। हो सकता है मैं आपके पैर धोने के लिए कह रहा हूँ, ये मेरी भूल हो। ताली नहीं बज रही इधर से। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल आप मालिक हाँ, आप मालिक हाँ हाँ, आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। पाँव अपने हाँ हाँ, पाँव अपने हाँ, पाँव अपने
जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। इतना बोलता देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा तू नहीं जाएगा तो क्या कोई और मल्लाह नहीं जाएगा, हम किसी और को ले जाएंगे, तू रहने दे। लेकिन केवट अभिमान में कहने लगे कि बुला के देख लीजिए किसी को, हमारी भी यूनियन है, कोई आगे नहीं आएगा, लेकर देखिए किसी का नाम। कोई मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, कोई मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, कोई मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, कोई मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। नाम लेकर हाँ, नाम लेकर, हाँ हाँ, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, पाओ अपने प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। चाह दोनों की है। अच्छा, चाह तो दोनों की थी ना, चाह कैसी? फिर राम को पार जाना है और केवट को पार करना है, चाह दोनों की है, फिर देर क्यों हो रही थी? इसलिए श्री केवट कहता है कि महाराज ये दोनों की बातें हैं, इसको जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लीजिए ना, देर करके चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, कि प्रभु देर मैं नहीं कर रहा, देर आपकी है, जल्दी से जल्दी हाँ करिए, पांव धुलवाइए और चलिए, आपकी गलती है प्रभु। चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाओ अपने, पाओ अपने, हाँ हाँ, पाओ अपने प्रभु जी बुला लीजिए, पैर अपने प्रभु जी बुला लीजिए, पाओ 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 अपने प्रभु जी बुला लीजिए। केवट कहता है बोल नहीं सकते तो इशारा कर दीजिए। अंततः भगवान राम ने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हें जो करना हो वो करो। केवट भी बड़ा चतुर था। बाबा लिखते हैं पैर धोने के लिए कठौती लेकर आया। हमेशा काठ की बात हो रही थी, तो ये कठौती नहीं, अब की बार एक कठौता लेके आया। केवट ने सोचा अगर कहीं इनके चरणों में कुछ गड़बड़ हुआ
है ना। इनके चरणों में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, भाई जो बात हमने सुनी है कि भाई शिला को छूते ही नारी बन जाते हैं, तो बोला अगर कठौती ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बड़ा चालाक था, कठौता लेके आया। बाबा ने लिखा है, कठौती नहीं लिखा, बाबा ने कठौता लिखा। क्यों? क्योंकि इसने सोचा कि अगर कहीं गड़बड़ हो भी गया तो अगर कुछ बनेगा भी तो कठौता यानी पुरुष बनेगा, नारी बन गई तो क्या काम आएगा, पुरुष बनेगा कम से कम नाव चलाने के कायदा तो कर देगा मेरा। इसलिए वह चतुराई से जो है कठौता लेकर आया। अच्छा, यहां पर भी केवट की चतुराई नहीं रुकी। केवट ने क्या किया, अब पैर धुलने लगे, कठौते में पैर रखे, ध्यान से सुनना। और भाग्य देखिए केवट का, एक बार प्रेम से बोलो जय सिया राम, थोड़ा जोर से बोलो जय सिया राम, थोड़े थोड़े से आगे हो जाइए। केवट जो है ना, श्री राम के पैर धुलने लगा, दोनों पैर को उस कठौते में रखा, एक पैर को उसने जल डालकर अच्छे से धोया। अब जैसे एक पैर धुल गया, बोले महाराज ये धुल गया, आप हटा लीजिए। श्री राम ने एक पैर बाहर रखने की सोची, लेकिन बाहर रखेंगे तो जमीन है, मिट्टी है, फिर धूल लग जाएगी। तो केवट समझ गया कि बैलेंस व्यवस्था बन नहीं रही है। तो केवट ने अपनी चतुराई देखिए क्या किया। केवट बोला महाराज आपका बैलेंस बन नहीं रहा। बोले हाँ। बोले भाई एक पैर में कैसे खड़े होंगे, एक पैर कठौते में पड़ा, एक ऊपर कैसे लटका फिरेंगे। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? कि बैलेंस बनाने के लिए आप दोनों हाथ जो है ना मेरे सिर पर रख दो, दोनों हाथ मेरे सिर पर रखो, सिर का सहारा ले लो। तो भगवान राम ने दोनों हाथ केवट के शीश पर रख दिए। अब जरा सोच कर देखो, दोनों चरण तो केवट के हाथ पे हैं और राम के हाथ दोनों केवट के शीश पर हैं। इससे बड़ा भाग्य व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा ही होगा प्यारे। चरणों को धोया, पखार दिए चरण। और एक घटना और घटती है, वो नाव और जो नदी के किनारे में गैप था ना, भाई थोड़ा सा रहता है ना, उसको चढ़ना है तो कैसे जाएं। तो एक वक्तव्य में मैंने सुना कि कहते हैं कि उस बीच के गैप में केवट स्वयं लेट गया कि प्रभु मानो एक पुलिया सा स्वयं बन गया हो, प्रभु आप मेरे ऊपर से होकर चले जाओ। ठाकुर जी राम जी नाव पर चढ़े और नाव चढ़ने के बाद केवट नाव लेकर जा रहा है, बड़े मगन से नाव चला। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अच्छा, ये नाव लेकर गया, बिल्कुल किनारे पर पहुंचा और किनारे में पहुंचकर जैसे ही राम जी उतरने के लिए खड़े होने लगे, इन्हें यूटर्न मार दिया, इन्हें वापस नाव घुमा ली। बोले वापस क्यों घुमाई? राम जी को लगा कि शायद कोई रस्सी वस्सी भूल गया होगा जो किनारे पे ले जाकर बांधने के लिए, तो इधर आया, जब इधर लाके फिर बीच में से वापस ले गया। जैसे उतरने वाले किनारे पर पहुंचता है, वापस नाव घुमा लेता है। अब एक बार, दो बार, 4 बार, 7 बार ऐसा होने लगा तो राम जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बार बार किनारे पर ले जाते हो और वापस घुमा के ले आते हो, बार बार ले जाते हो, घुमा के ले आते हो। केवट बोला बस महाराज 8-10 चक्कर में ही हार गए। बोले क्यों? बोले हमने भी तो 84 लाख के चक्कर काटे हैं और आपको तो अभी 8-10 चक्कर ही कटाए हैं कि आप 8-10 में ही हार गए हो। ओ भैया, अच्छा ये सब नाटक जो है ना, ये सब जो लीला हो रही है, वो टेढ़ी टेढ़ी नजर करके श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी को राम जी देख रहे हैं। बोले देख लो, आज इसके तुम्हारे चक्कर में ये सब इसकी सुननी पड़ रही है। क्योंकि एक पूर्व जन्म की एक कथा है, पूर्व जन्म की एक कथा है। ये पूर्व जन्म में कछुआ था, तो उस समय श्री नारायण जी के चरण छूने गया तो शेष ने भोकान मारी और लक्ष्मी जी ने भगा दिया। बोले कोई बात नहीं,
आना मेरे घाट पर, फिर बताऊंगा। तो आज मौका बोले उस समय धोने दे देते तो आज सब ये लीला नहीं करता। अच्छा, अंतत्वा प्रसंग ज़्यादा बड़ा नहीं करते। अंतत्वा वह श्री राम को पार कर दिया। पार करने के बाद सिया ने पिया के हिये की मन की बात जानी कि राम जी कुछ देना चाहते हैं लेकिन है कुछ नहीं। तो जानकी जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतार कर राम को दी, कहा कि केवट को दे दो। केवट को देने लगे तो केवट ने हाथ जोड़ लिए। केवट कहता है, प्रभु बहुत काल में मजदूरी करी, मैं बहुत सालों से ये मजदूरी करता आ रहा, लेकिन जो आज मुझे मिल गया है ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले एक तो इसलिए नहीं चाहिए कि भैया जो मुझे मिल गया वो कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा, और बोले दूसरा इसलिए नहीं चाहिए भी एक धंधे के लोग जो है ना ये लेन देन नहीं करते। बोले एक, लक्ष्मण जी ने बड़ी टेढ़ी नजर करके देखा कि बोले एक धंधे के लोग? बोले हाँ। बोले एक धंधे के कैसे? भाई तू वहां केवट नाव चलाने वाला और ये चक्रवर्ती साम्राज्य राजा दशरथ के पुत्र राजा हैं और तू कहता एक धंधे के लोग? अरे धंधा तो एक ही है, बस फर्क इतना है इनकी दुकान बड़ी है, मेरी दुकान थोड़ी छोटी है। बोले भाई कहना क्या चाहता है? बोले कहा, केवट ने कहा प्रभु आज आप मेरे यहाँ आए हो, मैंने पार कर दिया, जब मैं आपके यहाँ हूं आप मुझे पार कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। तब हिसाब बराबर कर लेना और क्या। कहा भैया क्यों रेडी बना रहा है? और केवट ने चौपाई में लिखा, फिरती बार जो मोह देवो प्रभु प्रशांत सिर धरी में ले हूं। केवट ने यहाँ बांध लिया भगवान को, कहा कि महाराज अब तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वापस आओगे ना तब देना। अरे तब लेना तो अभी ले ले तू, भाई तब भी तो तू लेगा, भाई अभी ले ले। क्योंकि केवट चाहता है कि जिस तरह इस पार किया है वो सौभाग्य फिरती बार भी मुझे ही यहाँ से आपको पार करने का सौभाग्य मिले, नहीं तो हम दीनहीन को तो कहाँ दर्शन मिलेंगे प्रभु। केवट ने राम को बांध लिया, वापस भी केवट से मिलके ही राम वापस गए थे प्यारे। तो अद्भुत चरित्र है मानस के। तो एक एक प्रसंग बड़े आगे बड़े मार्मिक प्रसंग है, कभी समय संजोग लगेगा तो सुनाएंगे। राम कहानी बड़ी अद्भुत है, बड़ा ही जीवन का बड़ा ही सार है राम कथा के अंदर, और बड़ा ही आनंद आता है राम कथा को सुनने के लिए। 9 दिन की राम कथा होती है। हम आप सब राम जी के चरणों में यही प्रणाम करते हैं, आगे कृष्ण कथा के लिए बढ़ें, क्योंकि जीवन का सार समझिएगा प्यारे, राम कथा यही समझाती आई है। मैं हमेशा कहता हूँ मानस, आजकल जो राम कथा होती है वो रामचरित्र मानस होती है। रामायण 2 हैं, दोनों में गाथा सेम ही है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा को बहुत कम करते हैं। आजकल जितने भी पाठ हो रहे हैं, जितने भी कथाएं हो रही हैं, रामचरित्र मानस की हो रही है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण थोड़ा संस्कृत में भी है और ये बड़ी हिंदी सरल भाषा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। और ये कलयुग की रचना, ये कोई उस समय की नहीं है, ये बाबा की अभी की रचना है और अद्भुत रचना है प्यारे। और इसका नाम बाबा ने लिखकर ही नाम से ही पता चल जाता है। इसका नाम क्या लिखा? श्री रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस इसका नाम है। और मानस आपको ये दर्शाता है, रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस। अगर आपको राम को पाना हो तो नीचे से चढ़ना पड़ता है, पहले आपको मानस मिलेगा, चरित्र फिर मानस फिर राम। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मध्य में हमारे आपके सबके प्रेमी, सबके हितैषी और रोहतक के प्रथम नागरिक श्री मनमोहन गोयल जी मेहर साहब का आगमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है।
सहज स्वभाव और हकीकत में प्रेम जो है और भगवान के प्रति वर्चस्व होने के बाद भी निष्ठा और भक्ति में बिल्कुल निम्न रहने वाले व्यक्तित्व हैं हमारे गोयल साहब। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। इस कथा के प्रांगण में स्वागत है। आयोजक आहूजा परिवार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। श्री राम की कथा की गाथा का हम श्रवण कर रहे हैं और श्री राम के चरणों में यही प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा को लेकर चले। आज श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ठाकुर जी का आगमन होना है। किस किस को इंतजार है ठाकुर जी के आने का? ये काले ने सबको पागल बना रखा है। क्योंकि है ही ऐसी भक्ति, ऐसा उसका रूप है। सब जो है उसका मनमोहिनी चित्रपट देखकर जो है अपने मन को जो मोह ले उसका नाम मनमोहन। और सिर्फ मन को नहीं मोहता, वो सर्वस्व मोह लेता है। सर्वस्व जो मोह ले उसका नाम मनमोहन। एक बार आप वृंदावन चले जाओ। रसखान अकबर ने कहा रसखान से, भाई ये जो दिल्ली जाने का रास्ता किधर किधर से? बोले महाराज एक सीधा सीधा, एक मथुरा वृंदावन होकर। तो बोले भैया, अकबर बोला भाई मैं तो वहाँ से नहीं जाऊँगा, उसके बारे में बहुत सुना है। बोले किसके बारे में? बोले वहाँ कोई काला काला बच्चा रहता है एक, और जो उसको देख लेता है वह उसका हो जाता है। तो रसखान ने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा जादू है कि मैं भी एक बार जाकर देखूं। राजा तो नहीं गया लेकिन रसखान चले गए। और आप सब कथा से परिचित हैं कि रसखान जो गए और रसखान को श्री ठाकुर जी ने यमुना के किनारे दर्शन दिए और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब गए तो ऐसे कथा में बताते हैं कि उसको अंदर प्रवेश नहीं मिला। रसखान को भीतर जाने नहीं दिया। आपने कभी ध्यान दिया हो बिहारी जी जब दर्शन करके जब आप बाहर निकलते हैं ना 4 नंबर गेट से, अब भले ही वो नंबर बदलते रहते हैं, उस समय 4 नंबर था, जब पीछे वाली साइड से गेट आता है जो, उसके बाद जहाँ सीढ़ी बनी हुई है वहाँ से जब बाहर निकलते हैं ना, रसखान जी वहाँ पर बैठे थे। रसखान जी वहाँ बैठे और 4 दिनों तक बैठे। 4 दिनों तक रसखान जी वहीं पर बैठे रहे। 4 दिनों तक। श्री राधा रमन परिवार द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। श्री सुंदरकांड पाठ करते हैं निशुल्क। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। ठाकुर जी की अपार कृपा बनी रहे, ठाकुर जी अपार कृपा बनाए रखे। वैसे एक बात कहूं, हमारा रोहतक भी वृंदावन से कम नहीं है। हाँ, ये हकीकत है। हमारे साथ हमारे मित्र रहते हैं जो बाहर से आते हैं, तो सबसे संपर्क है, इधर उधर सब जुड़े हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत सारा प्रचलन है, समय है। आप देखेंगे रोहतक में कहीं ना कहीं भागवत कथा चल रही होती है। ऐसे ऐसे महापुरुष दिव्य मूर्ति हमारे रोहतक में हैं। इतने बड़े बड़े गुरुकुल, यूनिवर्सिटियां सबसे ज़्यादा हमारे शहर में है। यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटियां भी हमारे शहर में है। महामंडलेश्वर भी सबसे ज़्यादा हमारे शहर में है। संतत्व की भूमि है, ये तीर्थों की भूमि है और हमारे सब पास में है। इधर जाओगे कुरुक्षेत्र पास है, इधर जाओ वृंदावन पास है, और क्या चाहिए व्यक्ति को, है। हम मध्यस्थ में हैं। आप देखते हैं कई कर जगह सुनने को आता है कि कहीं तूफान आ गया, कहीं समुद्र की लहरें आ गई, लेकिन यहाँ ठाकुर जी का हाथ है, यहाँ कुछ नहीं आता। बोलो राधे राधे। यहाँ अगर कुछ आता है तो एक ही चीज आती है, यहाँ संतों के दर्शन और भगवान के आने की खबर आती है बस। अब ठाकुर जी आने वाले हैं, मेरे पास खबर आ गई है। बोलो राधे राधे।
हो तू की जाने किवें मैं कट दी। एक भजन का भाव इसमें ठाकुर जी को बुलाते हैं जल्दी। ठाकुर जी को बुलाने का ही भजन है। हो तू की जाने किवें मैं कट दी, घड़ियां इंतजार दी। सभी ठाकुर जी को बुलाइए। हुण आजा शाम में सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में हुण सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में हुण सोहे तेनू प्यार दी। की जाने किवें मैं कट दी, की जाने तू की जाने किवें मैं कट दी, घड़ियां इंतजार दी। आजा शाम में सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में हुण सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में सोहे तेनू प्यार दी, हुण आजा शाम में सोहे तेनू आप सभी कहिए जो ठाकुर जी की राह तक रहे हैं। मैं रास्ता पे निहार दी, मैं रास्ता पे निहार दी, मैं रास्ता पे निहार दी, मैं रास्ता पे निहार दी। आजा शाम में